उसका हाथ मांगा। लबान ने हामी तो भर दी, लेकिन एक शर्त पर कि जेकब 7 वर्ष तक उसके लिए मजूरी करे। लबान बहुत कमीना था। वो ठेकेदार था। खैर, जेकब के 7 वर्ष पसीना एक करने के बाद जानते हो क्या हुआ? लबान ने उसे धोखा दिया और अपनी बदसूरत बेटी ला का हाथ दिया। तो फिर रेचल से शादी करने के लिए जेकब को 7 वर्ष और मजूरी करनी पड़ी। तो बच्चों, बाइबल से हमें क्या सीख मिलती है? कि मालिकों पर कभी भरोसा मत करो। समझे? जी पर्चिक, जी पर्चिक। गुड। अब देखो। पापा अभी तक नहीं जागे? नहीं मामा। फिर पढ़ाई बंद। इतना लंबा कोई सो सकता है? पापा का काम आज हमें करना होगा। रात लड़खड़ाते हुए आए और बिस्तर पर धड़ाम गिर पड़े। एक शब्द नहीं उगला पाई उनसे। इसे मुझे दो और जाओ गौशाला की सफाई करो। पापा जागे तो मुझे आवाज देना। ये तो बहुत अच्छा पाठ था पर्चिक। तुम्हें ठीक लगा? हाँ, लेकिन ये नहीं कह सकती कि रबाई तुम्हारी व्याख्या से खुश होंगे या नहीं। रबाई की छोड़ो, उनका बेटा तो खुश नहीं होगा। मेरी नन्ही बहनों की जुबानें जरा तेज चलती हैं। तुम्हें उसके बारे में और क्या पता है, सिवाय इसके कि वो रबाई का बेटा है? अगर वो मोची का लड़का होता या लोहार का, तब भी तुम्हें उसमें इतनी ही रुचि होती। इतना तो पता है कि उसके दुनिया बदल देने जैसे अजीब ख्यालात नहीं है। बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो कोई भी नवविचार अजीब होगा। याद रहे, ईश्वर ने कहा था लेट देयर बी लाइट। हाँ, लेकिन ये उन्होंने तुम्हारे कान में तो आकर नहीं कहा था ना, गुड डे। जोश है तुममें, थोड़ा दिमाग भी शायद। थैंक यू। लेकिन उस मस्तिष्क का क्या लाभ जिसमें उत्सुकता ना हो? बिना ज्ञान के उसमें जंग लग जाएगा। गुड डे होटल। हमारे यहाँ की एक प्रथा है कि लड़कियों से इज्जत से पेश आना चाहिए, लेकिन तुम ठहरे पढ़े लिखे विद्वान, तुम्हें पुरानी मान्यताओं से क्या लेना? हमारी मान्यताएं ये हैं कि कुछ बदलना नहीं चाहिए, जैसा है अति उत्तम है। हमें अपने तौर तरीके पसंद हैं। हमारे तरीके दुनिया भर में बदल रहे हैं, सिवाय इधर के। यहाँ लड़के और लड़कियों के बीच दूरी रखी जानी चाहिए। पुरुष पढ़े लिखे, महिलाएं रसोई घर में। लड़के और लड़कियों को छूना नहीं चाहिए, एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारी तरफ देख रही हूँ। तुम साहसी हो, जानती हो, शहर में लड़के और लड़कियां शादी से पहले भी प्रेम जता सकते हैं। वो हाथ में हाथ डालते हैं, साथ में डांस करते हैं, ऐसे। मैंने कीव में सीखा। कैसा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत है। लो, हमने एक पुरानी धारणा बदल डाली। Yes, you welcome. I mean, thank you. I mean, good day. बिल्के, स्प्रिंट से। क्या नाम है तुम्हारा? होडेर पापा। जाइटल कहाँ है? गौशाला में पापा। बुलाओ उसे। पर्चिक, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? शुरुआत तो अच्छी हुई है। आप उठे हैं महाराज। क्या हुआ रात भर? तुम्हारे आवारा की तरह पीने के अलावा लजार मुझसे मिले? क्या कहा उसने? अरे तुमने क्या कहा? क्या खबर है? धीरज रखो भाग्यवान, जैसा कि पवित्र ग्रंथ में लिखा है, खुशखबरी ठहर जाती है और बुरी खबर जाने का नाम नहीं लेती। और एक और कहावत है कि मानस तो तुम्हारी जान ही ले ले। पापा। जाइटल मेरी गुड़िया, इधर आओ। तुम्हारी किस्मत खुल गई बेटा, तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? लजार वुल्फ ने तुम्हारा हाथ शादी में मांगा है। अच्छा। कसाई बुढ़ा। मेरा दिल कहता था आज हमारा शुभ दिवस है। ओ परमात्मा, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। और तुम्हारा क्या कहना है जाइटल? वो क्या कहेगी? मेरी पहली सुपुत्री दुल्हन बनेगी। भगवान तुम्हें उसके साथ इज्जत बख्शे, दौलत बख्शे, लंबी उम्र बख्शे। उसकी पहली बीवी की तरह नहीं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और अब मुझे येंते का शुक्रिया अदा करना है। मेरी नन्ही जाइटल दुल्हन बनेगी। शुभ समाचार मुबारक हो जाइटल।
इसे शुभ समाचार कहती हो? और तुम रे परचिक, तुम इसे मुबारकबाद नहीं दोगे? बहुत खुशी हुई जानकर जाइतल कि तुम्हें धनी वर मिला। फिर धन के पीछे? अरे धनी होने में क्या बुराई है? धन से शादी करना धिक्कार है। धन ही दुनिया का कोप है। काश भगवान ऐसा कोप मुझ पर लाते, इतना शाप बरसाए मुझ पर कि मैं उससे कभी ना उबरूं। जाइटल जानती है ये सब मैंने उसके भले के लिए किया है ना जाइटल? जी पापा। देखा? देखा, अपनी आंखों से देखा। ओ पापा, पापा। क्या बात है, बताओ मुझे। पापा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं उससे शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। नहीं कर सकती? क्या मतलब तुम्हारा? अगर मैं कहता हूं करोगी तो करोगी। पापा, अगर पैसे का सवाल है तो मैं कुछ भी करूंगी। मैं मजदूरी करूंगी, पत्थर तोड़ूंगी, ईंटें उठाऊंगी। सिर्फ उससे शादी करने को मत कहो पापा, प्लीज। लेकिन लजार में ऐसी क्या बुराई है? तुम्हें चाहता है वो। पापा, मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगी, जीवन भर दुखी रहूंगी। मैं पत्थर तोड़ूंगी, ईंटें उठाऊंगी। लेकिन हमने वचन दिया है, और एक बार वचन दे दे तो तोड़ा नहीं जाता हमसे। वचन मुझसे अधिक मायने रखता है पापा। मुझे विवश ना करो पापा, मैं जीवन भर दुखी रहूंगी। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू। लगता है तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में सुख साधन की बहार आए, या फिर इस बुढ़ापे में इतने बरसों की मेहनत के बाद हमें जरा सी खुशी मिले। रक्तव्य, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। रक्तव्य, बात में मोटेल, कुछ समय बाद। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, कुछ कहना है मुझे। अभी नहीं मोटेल, कुछ समस्या है। उसी बारे में तो बात करनी है। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरी मदद करना तो लाश पर मरहम लगाने के माफिक है। जाओ मोटेल, घर जाओ। पापा, कम से कम उसकी बात तो सुनो। ठीक है, मुंह में जबान रखते हो, बोलो। रक्तव्य, मैंने सुना आप जाइटल का रिश्ता पक्का कर रहे हैं। कान भी है इसके। मेरे पास जाइटल के लिए एक रिश्ता है। कैसा रिश्ता? ऐसा जो एकदम फिट बैठे। फिट बैठे? कैसे भी नापो सही उतरे। नापो? ऐसे फबे जैसे राजा पे पोशाक। फिट ना पोशाक। तरजीह की माफिक बोलना बंद करके ये बताओ कि कौन है? प्लीज मुझ पे यूं चिल्लाइए मत। ठीक है, कौन है वो? कौन है वो? कौन है? कौन है? तो मैं हूं, मैं सैवियर। नहीं, मैं मोटेल दर्जी। खुद मोटेल दर्जी? या तो तुम्हारा दिमाग फिर गया है, या तो बिल्कुल पागल हो। सचमुच पागल है। खुद अपना ही रिश्ता लेकर आए हो। ये तो पहली बार देखा है, वर खुद अपना रिश्ता लेकर आया हो। मुझ पर यूं ना बरसी रखते हुए मैं मानता हूं कि लड़कों का अपना यूं खुद रिश्ता लाना जरा अजीब लगता है। अजीब? सरासर पागलपन है। जमाना बदल रहा है रखते हुए। बात यूं है कि आपकी सुपुत्री जाइटल और मैं 1 वर्ष पहले ही एक दूसरे से शादी करने की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। शपथ ग्रहण कर चुके हैं? हाँ पापा, हमने एक दूसरे से शादी की शपथ ली है। एक दूसरे को शपथ दी? ऐसा कब से होने लगा? एक दूजे को शपथ दी, मूर्खता, पागलपन। रहते हो तुम कहाँ? मॉस्को, पेरिस। रहते हैं ये कहाँ? अमेरिका। शादी की एक प्रथा है जो यूं ही चलेगी। कुछ बातें मैं नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। परंपरा। शादी करवाने वाले हैं पापा। इसका अंत कहाँ है? क्या मुझे अब भी अपनी बेटी के बारे में कुछ कहने का हक है, या पापा से पूछने का रिवाज खत्म हो गया? रक्तव्य, मैं आपसे काफी दिनों से ये पूछना चाहता था, लेकिन पहले सोचा कि सिलाई की मशीन खरीदने के लिए थोड़े पैसे बचा लूं। और बेकार की बातें बंद करो। तुम ठहरे गरीब दर्जी। इससे इनकार नहीं रखते हुए, लेकिन एक गरीब दर्जी को भी तो 2 बूंद खुशी का अधिकार है। मैं वादा करता हूं रखते हुए, आपकी बेटी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब एक मर्द की तरह बात करने लगा है। लेकिन देखा जाए तो ये कैसा रिश्ता होगा, एक गरीब दर्जी के साथ? लेकिन दूसरी ओर एक ईमानदार मेहनती इंसान है। लेकिन दूसरी ओर वो बिल्कुल कंगाल है। लेकिन दूसरी ओर उसके हालात इससे ज्यादा क्या बिगड़ेंगे?
को मेरी देखो, आंखों में एक लौ है, चेहरे पे प्रेम छवि है, जादू क्या ये क्यों है, परंपरा। ठीक है बच्चों, तो फिर शादी कब बनाएं? थैंक यू पापा, थैंक यू। आपको आगे चलकर इसका पछतावा नहीं होगा। आगे चलकर? मुझे तो अभी से पछतावा हो रहा है। थैंक यू पापा। ओह थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। शपथ ली, शादी की। आजकल के नौजवान। लेकिन गोल्डे, गोल्डे को क्या बताऊंगा? गोल्डे को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान बचाओ। मोटेल तुम लाजवाब थे। ये तो करिश्मा था, करिश्मा। मुबारक हो हावा, बधाई हो हावा। अभी तुम्हारी बहन की शादी के बारे में सुना। प्लीज साइड दीजिए। अरे हम तो तुम्हें दे रहे थे मुबारकबाद। मुबारक हो हवा। बस रहने दो। तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा रहने दो। फाइका, लेकिन इस तरह? फिर बात करेंगे साशा, अभी चलते बनो, चलते बनो। उनकी तरफ से माफी चाहता हूं, उनका इरादा तुम्हें सताने का नहीं था। अच्छा, कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ, तुमसे बात करना चाहता हूं। कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें बुक शॉप पर कई बार देखा है। इस गांव में शायद तुम ही एक लड़की हो जिसे किताबों का शौक है। ये किताब पढ़ना चाहोगी? बहुत अच्छी है। जी नहीं, शुक्रिया। क्यों? क्योंकि मैं जीव नहीं, क्रिश्चियन हूं। जैसे वो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, क्या तुम मेरे बारे में वैसा ही सोचती हो? शायद नहीं। और तुम मेरे बारे में जानती ही कितना हो। मैं एक भला और नेक इंसान हूं, मेहनती, ईमानदार, महत्वाकांक्षी और थोड़ा सा शर्मीला भी। हमें इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वही करने की मेरी आदत है। लो, ये किताब ले लो, हेनरी चाइन की लिखी है। ज्यूइश ऑथर है जहां तक मैं जानता हूं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक कहती हो। गुड। जब वापस करोगी ना तो तुमसे पूछूंगा कि कैसी लगी। फिर हम कुछ देर इसके बारे में बातें करेंगे। फिर हम दुनिया जहान के बारे में बातें करेंगे और जीवन के बारे में। देखना, अच्छा लगेगा तुम्हें। गुड डे हावा। गुड डे। बैठ का।